तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना। तो हमको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वैलिड है सिर्फ पासपोर्ट सेवा केंद्र में से ही। अगर आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे तो ही वो वैलिड होगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे जगह से हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र से महा ई सेवा है, या फिर राजस्थान में ई मित्र या कुछ है। ठीक है, उधर से भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अगर जब आप इंटरनेशनली जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, वीज़ा के लिए जाते हो, तो पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वही अप्लाई करना, वही वैलिड होता है। ठीक है, और वो 6 मंथ्स तक वैलिड होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे अप्लाई करना। पहले आप घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में एप्लीकेशन करने के बाद आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर विजिट करना होगा। सबसे पहले आप गूगल में आकर आपको सर्च करना होगा एम पासपोर्ट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दिखेगा पासपोर्ट सेवा। ठीक है, passport.india.gov.in। ठीक है, आप ऐसे डालोगे तो सबसे पहले यही आ गया। ठीक है, ये डालने जैसे ही आप ये इस पर क्लिक करोगे, पासपोर्ट सेवा केंद्र का होम पेज ओपन हो जाएगा। जब ये होता है तो आपको लॉगिन का कहीं ऑप्शन दिखता नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको पहले जाके होम पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अगर होम पे क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग लॉगिन। ठीक है, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका वहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस ये डाल के पासवर्ड भी सेट करना होगा। फिर आपके ईमेल एड्रेस पे एक लिंक आएगी, वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी लॉगिन होता है, कभी कभी लॉग आउट भी हो जाता है। तो फिर सेम प्रोसेस फॉलो करके एग्जिस्टिंग लॉगिन यूज़र पे आ जाना। ठीक है, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप जैसे ही आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेट किया था स्टार्टिंग में, लॉगिन आईडी जो आपने पहले सेट किया था वो डाल देना है। ठीक है, वो डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे प्रेस, जैसे आप कंटिन्यू पे प्रेस करोगे आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे आपको ये कैप्चा डालना पड़ेगा। जैसे आप कैप्चा और पासवर्ड डालते हो, एंटर करते हो, क्लिक करते हो तो लॉगिन पे जाएगा। अगर लॉगिन पे क्लिक कर लिया है, ठीक है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे देखो, आप अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो जैसे आपने उस चीज़ पे क्लिक किया, ठीक है, आप एक बार पूरे आपको जो सर्विसेज लेना है वो देख लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से तो हम लोग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो वहाँ पर भी एक बार क्लिक कर लेना है। तो आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट नंबर डालना है। ठीक है, पासपोर्ट नंबर वही डालना है जो आपके पासपोर्ट में है। ठीक है, तो आपका पासपोर्ट हमेशा आपके पास रखना फिल करते टाइम, क्योंकि बहुत सारी जानकारी डालनी होगी। जैसे पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, कब इशू किया था आपको। ठीक है, डेट ऑफ एक्सपायरी, आपका पासपोर्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। ठीक है, और प्लेस ऑफ इशू, तो कहाँ पर आपका इशू किया गया है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, जो सिटी में आपके इसमें पासपोर्ट में दिया रहेगा। ठीक है, फिर आपको डालना है रीजन, कंट्री फॉर पीसीसी रिक्वायर्ड। तो कौन से कंट्री के लिए आपको पीसीसी रिक्वायर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप कंट्री सिलेक्ट करते हो तो कंट्री का नाम उस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे आता है। ठीक है, फर्स्ट में आपको सिटीजनशिप, नेशनलिटी, एप्लीकेशन, एजुकेशन, रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट, वर्क वीज़ा, इमिग्रेशन पर्पस अदर दैन सिटीजनशिप, लॉन्ग टर्म वीज़ा स्टे, रेसिडेंशियल परमिट, टूरिस्ट वीज़ा, अडॉप्शन, अदर्स। ठीक है, तो आपको
ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट पे करना है। एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहे हो, स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हो तो एजुकेशन या रिसर्च सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर आप टूरिस्ट के लिए एज अ टूरिस्ट जा रहे हो तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए सिलेक्ट कर लेना, ऐसा पर्पस सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि वो पर्पस आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में आएगा, ऐसा लिखा हुआ आएगा। जैसे आप इसको फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको फिर और ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे आपका गिवन नेम, तो आपको जो पासपोर्ट में जैसा लिखा है, अगर डॉट है, डॉट नहीं है, पापा का नाम साथ में है नहीं है, ठीक है, वो सब फिल कर लेना है जैसा आपको पासपोर्ट में है, ठीक है। जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ जैसा आपको पासपोर्ट में है, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, पैन नंबर एंड वोटर आईडी आप ऑप्शनल डाल सकते हो, ठीक है, नहीं डाला तो भी चलेगा। एम्प्लॉयमेंट, अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट का, पहली चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट डाल रहे हो तो गवर्नमेंट NOC है क्या, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको आपके ऑफिस में आप पे अप्लाई कर देना होगा, जहाँ पर भी आप काम करते हो। ये आपको फॉर्म फिल करते टाइम नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे तब लोग NOC देखेंगे और पुलिस वाले आपके घर पे आते हो वेरिफिकेशन के लिए, तब आपको वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगते हैं, तब आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम करेंगे। तो आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट आप सिलेक्ट कर लो जैसे स्टेटस है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगी। फिर आएगा आपका मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस पे अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट कंपलसरी है, वो आपको पासपोर्ट ऑफिस में देना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका एजुकेशनल लेवल आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करने के बाद फिर एम्प्लॉयमेंट कौन से इंस्टीट्यूट में हो, तो आप जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर आप डाल रहे हो तो उसी का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का आपको नाम भी डालना होगा, ठीक है, क्योंकि वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं आएगा, लेकिन पुलिस वाले जब वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तब वो देखेंगे, ठीक है। आधार नंबर आप डाल दोगे तो अच्छा होगा, एक ID का आप नंबर तो डालना चाहिए। एग्री करके आप नेक्स्ट पेज पे आ जाना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हरिद्वार उत्तराखंड मैंने डाला था, ठीक है, पासपोर्ट में जैसा था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कि वो स्पेस या वो कॉमा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। पासपोर्ट में हरिद्वार कॉमा स्पेस उत्तराखंड ऐसा था, मैंने सेम डाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने क्या किया, फिर कॉमा हटा के देखा तो वो हो रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉमा नहीं चलता है, ठीक है, दोनों के बीच में। पहले क्या होता था कि एक सिटी आ रही थी, लेकिन अभी सिटी और कंट्री भी है। तो आपके देख लेना पासपोर्ट में क्या है, सिटी और स्टेट दोनों है क्या, या सिर्फ सिटी है, तो आप वो सिलेक्ट करके, ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका दूसरा फॉर्म नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है कि अगर आप मैरिड हो तो आपका स्पाउस नेम जो है, स्पाउस नेम पे स्टार आ जाएगा, तो स्पाउस नेम आपका कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप सिंगल हो तो आप कि आपके जो फादर्स या गार्डियंस का जो सेक्शन है वहाँ पे स्टार आ जाएगा, ठीक है। फिर ये बाकी चीज़ें पे स्टार नहीं रहेगा, सिर्फ फादर्स के यहाँ पे स्टार रहेगा। अगर आप स्पाउस हो, मतलब आप मैरिड हो तो सिर्फ मैरिड के यहाँ पे, स्पाउस के यहाँ पे आपका एस्टेरिक मार्क, स्टार मार्क आ जाएगा। तो आप मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गए थे तब उन्होंने कहा था कि फादर्स नेम भी पासपोर्ट ऑफिस में गए थे तो फादर्स नेम भी चाहिए होता है। कि मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फादर्स नेम, ठीक है, और सर नेम अलग अलग डाल, मतलब फादर्स फर्स्ट नेम और सर नेम दोनों डालोगे, और स्पाउस का नेम और सर नेम ऐसा डालोगे तो ये आपके लिए इसी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जैसे ही आप डाल दोगे फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा, फॉर्म आगे बढ़ेगा। फिर आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, मतलब एड्रेस जहाँ पे डाल रहे हो वो एड्रेस, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट,
एड्रेस कौन सा पुलिस स्टेशन है, पिन कोड, मोबाइल नंबर आपका डालना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल नंबर पे आपके अपडेट्स आएंगे, ठीक है। आपका शेड्यूल कब है, आपको रिमाइंडर भी आएगा। टोटल 3 SMS आ जाएंगे। और ईमेल एड्रेस पे डालना, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे आपको आपका जो अपॉइंटमेंट है और आपका अपडेट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। और इज़ द परमानेंट एड्रेस अवेलेबल? यस, इफ योर परमानेंट एड्रेस इज़ द सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो उसका क्या है कि समझ लो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कहीं पे टेम्प्रेरी रह रहे हो, ठीक है, और आप चाहिए आपको कि वो एड्रेस पे आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका डिलीवरी, ठीक है, तो वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर उस एड्रेस का आपके पास अगर प्रूफ नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो एड्रेस नहीं डालो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पासपोर्ट पे जो एड्रेस है, ठीक है, और आप कहीं और रह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पासपोर्ट का आप मुंबई में रह रहे हो और आपके पास मुंबई में आपका घर है और पासपोर्ट पे मुंबई का एड्रेस है, ठीक है। लेकिन आप आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो और दिल्ली में आपने सेंटर सिलेक्ट कर लिया पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन आप दिल्ली में आपके पास रेंट एग्रीमेंट है और आप चाहते हो कि दिल्ली में ही आपका वेरिफिकेशन हो जाए और दिल्ली में आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाए, तो आप यहाँ पर जो एड्रेस है वो आप दिल्ली का डाल सकते हो। लेकिन आपके पास दिल्ली के एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और वो भी प्रूफ कभी कभी वो लोग मांगते हैं कि 1 साल से पुराना ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन चल जाता है। अगर आप 2 दिन पहले भी बनवा के फिर आप 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे तो भी चलेगा। क्योंकि ऐसा हुआ था, एक मेरा फ्रेंड था, उसको 1 साल पहले का मांगा था, ठीक है, लेकिन उसके पास था ही नहीं, एड्रेस प्रूफ ही नहीं था। लेकिन उन्होंने 1 साल एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड वाला मांगा था, ठीक है। लेकिन मैंने खुद पासपोर्ट PCC के लिए अप्लाई किया था और मैंने 2 दिन पहले ही या 1 दिन या 2 दिन पहले ही नया एग्रीमेंट बनवाया था, रेंट एग्रीमेंट, और मैं चला गया था, ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एड्रेस अगर आप जो पासपोर्ट पे वो डालोगे तो सही रहेगा। लेकिन वो आपके उधर पुलिस वाले आपके घर पे आएंगे वेरिफिकेशन करने के लिए। अगर आप नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप रेंट एग्रीमेंट बनवा के आप दिखा देना कि जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि दिल्ली वाला एड्रेस डाल देना, ठीक है, और परमानेंट वाला घर पे डाल देना। तो आपको दिल्ली वेरीफाई होगा, घर पे वेरीफाई नहीं होगा। दिल्ली में आएंगे पुलिस वाले जहाँ पे आप रह रहे हो, वेरीफाई करके चले जाएंगे, ठीक है। आपको PCC दिल्ली में ही मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो मुंबई में तो आपको मुंबई में आएंगे, लेकिन आपको मुंबई आना पड़ेगा जब पुलिस वाले आपके घर पे आएंगे, ठीक है। और आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है मुंबई में आपको डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे, ठीक। कोई भी पासपोर्ट ऑफिस में अगर जो भी डेट में जहाँ पे भी डेट मिलती है वहाँ पर चले जाइए। ऑल ओवर इंडिया कहाँ पर भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, लेकिन आपके घर पे लेकिन आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पर ही आपको वेरिफिकेशन, जो एड्रेस डालोगे उसी एड्रेस पे वेरिफिकेशन भी आएगा और उसी एड्रेस पे आपका PCC डिलीवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स डाल के ये ध्यान में रखना, नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। अगर एड्रेस डिफरेंट रहा पासपोर्ट का और आपने जो दिया है ये वाला, तो वो लोग प्रॉब्लम करेंगे। फिर आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेकर फिर से सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि ये चीज़ जान लो। अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा कोई डाउट होगा तो, ठीक है। एड्रेस के रिगार्डिंग प्रोसीडिंग होगा या फिर कोई केस चल होगा तो वो सब नो कर देना, ठीक है। और फिर प्लेस डाल देना, डेट डाल देना, आई एग्री करके फॉर्म सबमिट कर देना, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, ठीक है, यहाँ पे अभी ऑप्शन है अगर प्रीव्यू फॉर्म करना है, ठीक है, तो आपको प्रीव्यू तब तक नहीं होगा जब तक आप एक तो हमारी डिटेल्स सेव नहीं कर लेते या सबमिट नहीं कर देते, ठीक है। तो आपको पहले सेव करना पड़ेगा या सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट कर देना फॉर्म। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स,
ठीक है। तो ये जो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका पासपोर्ट का जो फोटोकॉपी हो गया वो आप अपलोड कर सकते हो। सेकेंड चीज़ है आप एड्रेस, अगर आपके पास दूसरा एड्रेस होगा तो दूसरा एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हो, या फिर आधार कार्ड जो भी है उस पर इस पे सिलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और अटैच टाइप आपको फिल करना है कि आप कौन सा क्या अटैच कर रहे हो। तो एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। आप पॉज करके देख लेना कि आपके पास कौन से अवेलेबल है एज अ एड्रेस प्रूफ, वो आप सिलेक्ट कर फिर आपके पास चूज फाइल करके आप फाइल अपलोड कर लेना। ठीक है, फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना, आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और सबमिट कर देना। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रूफ सबमिट ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तभी आप जब उनको देंगे, अगर आपने यहाँ पर अपलोड किया भी होगा, ठीक है, फिर भी आपको वहाँ पर देना होगा, वो कुछ स्कैन करते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास कोई PDF फाइल या फिर इमेज नहीं होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की तो कोई इतना ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं कि आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपलोड करना चाहते हो तो करना, लेकिन मैंने 2-3 बार अप्लाई किया है तो मैंने अपलोड नहीं किया था। ठीक है, वो जब आप वहाँ पे जाते हो ओरिजिनल लेके वो स्कैन करती है। ठीक, और फिर आपके पास आएगा पेमेंट, ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगी। फिर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट आपको जाना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वैसे आपका स्टेट बैंक का इंटरनेट ऑनलाइन पेमेंट वाला मोड चालू हो जाएगा। फिर आपको फिर से आपकी डिटेल्स चेक कर लेनी है। वो चेक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका लोकेशन कौन सा है। ठीक है, तो लोकेशन के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जैसे आपने पहले जब आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, तो आपने, ठीक है, जिस स्टेट आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिलेक्ट किया था वही स्टेट के पासपोर्ट ऑफिस सेक्टर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। तो वैसे ही आपको जो चाहिए वो जो पासपोर्ट ऑफिस आपके पास होगा, नियरेस्ट अपॉइंटमेंट आपका कब अवेलेबल है। ठीक है, सारे जो सेंटर्स है उसके अवेलेबल अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर डेट दिखाई देगी। कैप्चर डाल के आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने वो सेंटर सेलेक्ट कर लिया और कैप्चर डाल दिया तो आपका नेक्स्ट आएगा पेज ओपन करके जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे डेट्स अवेलेबल थे। ठीक है, और जैसे यहाँ पर देखोगे यहाँ पर डेट्स, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट डेट वहाँ पर अवेलेबल था, लेकिन उसके अलावा भी कौन से डेट्स अवेलेबल है, ठीक है, वो भी दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अर्लीस्ट डेट 14 दिखाई दे रही थी, 14 जून, लेकिन आपको 14 जून नहीं चाहिए, आप पीसी हो तो आप 18, 19, 20 अदर भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ नहीं आती है, ये जो कैलेंडर है वो नहीं आता है, डायरेक्टली क्या आता है कि आप यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, कभी कभी ये आता है अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल 14/6/2024। ठीक है, और ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता है, डायरेक्ट पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, और आप एक क्वेश्चन रिलेट करके ओके अंडरस्टैंड करोगे तो आपका पेमेंट का मोड ओपन हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट के लिए जाओगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अदर्स के लिए क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको पैसे लगेंगे, बाकी एस पे फ्री है। ठीक है, चार्जेस नहीं लगेंगे। तो 2 ऑप्शन बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है, UPI ID या QR कोड। तो मैंने QR कोड सिलेक्ट किया था, QR कोड पे सिलेक्ट करके कंफर्म कर दीजिए। आपको यहाँ पे QR कोड दिखाएगा, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम, UPI कोई भी आप ओपन करके कोड स्कैन कर लेना। कोड स्कैन करने के बाद आप वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको देखो यहाँ पे 3 मिनट का दिखाई दे रहा होगा, तो आपको 3 मिनट के अंदर स्कैन करके पेमेंट करना है। ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट पे स्कैन करके पेमेंट करोगे, 500 का पेमेंट है। ठीक है, 500 ही होगा। ठीक है, 3 मिनट का टाइम है, उसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है। तो अब जैसे आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट हो गया, आपको आ जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल है और विदिन 5 मिनट्स आपको बैग नहीं जाना है। ठीक है, तो
ऑटोमेटिकली 4 मिनट्स के अंदर वो डिटेक्ट कर लेगा और डायरेक्टली आपको आपके फिर वापस पासपोर्ट के वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए कि कैसा आता है। फिर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का आपको एक मेल भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने ईमेल एड्रेस डाला था, और SMS भी आ जाएगा कि आपने सिलेक्ट कर लिया है, पेमेंट भी कंफर्म हो गया क्योंकि आपने मोबाइल नंबर भी डाला था। अब जब आप वहाँ पर जाओगे तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखना कि आपका जो एड्रेस है वो आपको लेकर जाना है एड्रेस प्रूफ, फोटो ID प्रूफ। आप आधार कार्ड लेकर जाइए, आप अपना पासपोर्ट प्रूफ लेकर जाइए, और आप अपना 1-2 और डॉक्यूमेंट लेकर जाना। और आपको फ़ोटो लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फ़ोटो और फिंगरप्रिंट वो खुद स्कैन करते हैं। आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाकर पासपोर्ट ऑफिस में आपको सब दिखाना होता है कि आप बहुत ज़्यादा अर्ली भी नहीं जा सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे अपॉइंटमेंट आपका 12 बजे है और वहाँ पे 9 बजे चलेगा, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। वो आपको, अगर आपका 12 बजे है अपॉइंटमेंट, तो आपको 11:30 बजे या 11 बजे जाए देंगे। तो आपका आएगा 10-15 दिन के बाद आपको आपके घर में पुलिस आएंगी वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस आएंगी तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाले हैं वो रेडी रखना उनको दिखाने के लिए। सेकेंड चीज़ है कि आपको 2 लोगों का आधार कार्ड लगेगा, लोकल वाले। ठीक है, तो 2 लोगों का आधार कार्ड, फोटोग्राफ, आधार कार्ड ये रेडी रखना। आधार कार्ड और उसका जेरॉक्स कॉपी, ठीक है, वो भी रेडी रखना। आपका NOC रेडी रखना अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगी तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें रेडी रखनी होगी और तब जाके आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा वैसे ही पुलिस वाले SP ऑफिस में भेजेंगे, आपके रीजनल SP ऑफिस में, और SP ऑफिस से वो डायरेक्टली पासपोर्ट ऑफिस में जाएगा वेरिफिकेशन। ठीक है, ये वेरिफिकेशन होने के बाद पासपोर्ट ऑफिस वालों को आपका पुलिस क्लियरेंस मिल जाएगा। तब आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट आपके यहाँ पे मिल जाएगा। आपको PC सर्टिफिकेट 2 मिलेंगे, PCC मिलेंगे, 2 ओरिजिनल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेंगे बाय पोस्ट। ठीक है, तो आप वो दोनों यूज़ कर सकते हो आपके लिए, लेकिन इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ्स की है। और अगर आपके पास डिस्क्रिपेंसी है तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक सिंपल सा एक एफिडेविट बना लेना है, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपके आधार कार्ड और पासपोर्ट में डिफरेंट नेम है तो सेम नेम सेम पर्सन सर्टिफिकेट बनवा कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा सही तरीके से गाइड करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू।